फ्रेंड वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे बिहार दरोगा की जो एडिटोरिया की जो नई बुक है खाकी 2.0, जिसमें ज्योग्राफी के संबंध में इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि आने वाली मेंस एग्जाम जो होगी दरोगा की उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रमुख गर्म महासागर धाराएं, जिसमें कि प्रशांत महासागर की इंपॉर्टेंट धाराओं को देखेंगे, अटलांटिक महासागर की इंपॉर्टेंट गर्म धाराओं को देखेंगे और हिंद महासागर के इंपॉर्टेंट गर्म धाराओं को देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है और एग्ज़ाम में हमें रिकॉल करने की में काफ़ी आवश्यक है कि इसे एक बार एग्ज़ाम के पहले हम रिकॉल कर लें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रशांत महासागर में स्थित प्रमुख गर्म जलधाराएं उत्तरी विषुवतीय रेखीय जलधाराएं हैं। क्यूरोसिया जलधारा है जो कि जापान की काली धारा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं उत्तरी प्रशांत प्रवाह है, अलास्का की धारा जो है वो गर्म जलधारा है। वहीं सुसीमा की जो धारा है वो भी गर्म जलधारा है। वहीं दक्षिणी विषुवतीय रेखीय जलधारा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, न्यू साउथ वेल्स धारा और प्रति विषुवत रेखीय जलधारा है। वहीं अटलांटिक महासागर में अगर हम देखते हैं तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधाराएं हैं, दक्षिणी विषुवतीय रेखीय जलधाराएं हैं, फ्लोरिडा की धाराएं हैं, गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा है, वहीं नॉर्वे की धारा है, प्रति विषुवत रेखीय जलधारा है, अंटाइल्स या एंटीलॉज की धारा है। वहीं हिंद महासागर में दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा है, मोजाम्बिक जलधारा है, अगुलहास धारा है, ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह धारा है और मेडागास्कर की धारा है। यहाँ मैप के भी माध्यम से आप देख पाएंगे कि कौन कौन सी धाराएं हैं। इसे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें और एग्ज़ाम के पहले आप इसे रिकॉल कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं प्रमुख ठंडी महासागरीय धाराएं जो कि एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है, तो इसे भी एक बार रिकॉल करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। प्रशांत महासागर की जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं, ठंडी जलधाराएं आप देखेंगे, इसमें क्यूराइल जलधारा है जिसे आयोसीबो धारा के नाम से भी जाना जाता है, कैलिफोर्निया की धारा है, हम्बोल्ट तथा जिसे पेरुवियन धारा भी कहा जाता है, अंटार्कटिका प्रवाह है और ओखोटेस की धारा है। वहीं अटलांटिक महासागर में लेब्राडोर की धारा है, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा है, इरमिंगर धारा है, केनारी धारा है, फॉकलैंड धारा है। वहीं हिंद महासागर में की अगर बात करें तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धाराएं हैं, शीतकालीन मानसून प्रवाह है, सोमाली धारा है, दक्षिणी हिंद धारा है और अंटार्कटिक प्रवाह के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे पढ़ते हैं महासागरीय जल का तापमान एवं लवणता के बारे में कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा का 80% सागर सोखते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा की अधिकतर भाग ऊपर के 10% जल परत तक सीमित रहता है और महासागरों में वार्षिक एवं दैनिक तापांतरण कम रहता है, जिसके मुख्य कारण निम्न होती हैं। जल थल की अपेक्षा देर से गर्म होती है तथा देर से ठंडा भी होता है। अधिक तापमान होने पर सागर का वाष्प में बदल जाना, इसके अतिरिक्त जल धाराएं तापमान को मिश्रित करने में सहायक होती हैं। वहीं महासागरों के क्षैतिज तापमान वितरण पर निम्न कारकों का प्रभाव पड़ता है, जिसमें अक्षांश यानी लैटिट्यूड हो जाते हैं, पवन यानी विंड्स हो जाएंगे और जल एवं थल का असमान वितरण जो होती है। अक्षांश में विषुवतरेखीय प्रदेशों से सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिस कारण इन प्रदेश ऊंचे तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके विपरीत ध्रुवीय क्षेत्रों के तापमान नीचे रहते हैं। इस प्रकार विषुवत से ध्रुवों की ओर जाते हुए तापमान में कमी आती है। वहीं पवन के बारे में बात करें तो सागरों के तापमान वितरण पर पवनों का भी प्रभाव पड़ता है। व्यापारिक एवं प्रतिव्यापारिक पवनों के क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से पवनों का प्रभाव कम पड़ता है। आगे देखते हैं सागरीय जल का संगठन में लवण की मात्रा कितनी होती है। सोडियम क्लोराइड जो कि प्रस्थित जो है वो 77.8% है। वहीं मैग्नीशियम क्लोराइड 10.8%, मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो 4.7%, कैल्शियम सल्फेट 3.6%, पोटासियम सल्फेट 2.5%, कैल्शियम कार्बोनेट 0.3%, मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो 0.2%, सभी मिलकर के 100% हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले रिपीटेड टाइम इसे देख ले ताकि एग्ज़ाम के दौरान आप इसे रिकॉल कर पाएंगे।